बट एट द सेम टाइम उन्होंने एक मिस्टेक करी थी जो उन्होंने अभी तक नहीं सुधारा है। अब या तो वो हिपोक्रेसी कर रहे हैं या फिर वो खुद अनजान है। जैसे मैं भी वेजिटेरियन हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि जानवरों को मारना एक गलत चीज है और स्पिरिचुअलिटी और ये क्रुएलिटी से रिलेटेड था, इसलिए ये ध्रुव राठी इन मुद्दों पे बात कर रहे हो। असल में ध्रुव राठी ने केवल मीट वाले बात को ही सेंटर में रखा। जो मरे हुए जानवर हैं उनकी मीट खाने में कोई कुछ गलत नहीं है। दूसरा बंदा मीट खा रहा है, वो कैसे खा रहा है? डोंट थिंक कि ध्रुव राठी ने आचार्य प्रशांत के बाकी वीडियोस तो देखे होंगे, लेकिन ये वीगनिज्म वाला नहीं देखे होंगे। जो हम खाते हैं दोस्तों वो अनफर्टिलाइज्ड ही होते हैं। तो फिक्र करने की जरूरत नहीं कि उन अंडों से कहीं बच्चा ना निकल जाए। मेल चूजों के साथ में इन्हें भी मार दिया जाता है। एक और लगाओ क्योंकि ये फैक्ट का तमाचा है। सुनकर वीगन लोग खड़े होकर बोलेंगे कि देखो बोला था ना मैंने कि ये दूध नहीं पीना चाहिए, ये इंसान हर जगह इंटरफेयर करते रहते हैं। भौंकने दे, इन्हें भौंकने का टाइम मिला, भौंकने दे। I wanna be too like a Godzilla, भौंकने दे, still chill जरा राइम मिला। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बात करना चाहूंगा मेरे म्यूजिक चैनल के बारे में। तुम अगर जो हिप हॉप फील्ड या फिर मेलोडिक सॉन्ग या फिर कोई भी ट्रैक सुनते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अब सीधे टॉपिक पे आते हैं। ध्रुव राठी जो एक पूरे टीम के साथ रिसर्च करते हैं, आज से 1 साल पहले उन्होंने एक बात बोली थी कि 3-4 साल पहले मेरे से मिस्टेक हो जाते थे, लेकिन अभी के वीडियोस में मैं बहुत अच्छे से रिसर्च करता हूँ। बट एट द सेम टाइम उन्होंने एक मिस्टेक करी थी जो उन्होंने अभी तक नहीं सुधारा है। अब या तो वो हिपोक्रेसी कर रहे हैं या फिर वो खुद अनजान है। तुम ये खुद डिसाइड कर लेना, मैं बातें रख देता हूँ। क्योंकि वो मिस्टेक से एकदम बेसिक लेवल की थी और वाइब भी ऐसा दे रहा था जैसे वो जानबूझ के की गई हो। ध्रुव राठी एक पॉडकास्ट में बताते हैं कि वो वेजिटेरियन है। हाँ। You vegetarian? You're vegetarian? हाँ, I'm vegetarian। फिर आचार्य प्रशांत के साथ वाले पॉडकास्ट में वो कुछ ऐसा बोलते हैं। जैसे मैं भी वेजिटेरियन हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि जानवरों को मारना एक गलत चीज है। कुछ लोग सिगरेट नहीं पीते, अल्कोहल नहीं पीते, वो भी मैं नहीं करता क्योंकि मुझे लगता है कि एक्चुअली में ये प्रूवन है साइंटिफिकली कि ये गलत चीजें हैं। हालांकि ये पॉडकास्ट पूरे वेजिटेरियन या फिर वेगनिज्म पे नहीं था, बट क्योंकि ये आचार्य प्रशांत से रिलेटेड था और स्पिरिचुअलिटी और ये क्रुएलिटी से रिलेटेड था, इसलिए ये ध्रुव राठी इन मुद्दों पे बात कर रहे होते हैं। हेल्थ के लिए हार्मफुल है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो ये चीजें नहीं करते क्योंकि उन्हें लगता है कि धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। कि मतलब मैं मीट यहाँ रखी है, मैं इसे उस आदमी के साथ बैठकर भी नहीं खाना खाऊंगा क्योंकि मेरा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। देखो क्या हुआ है, भारत दुनिया का सबसे बड़ा शाकाहारी देश था, ठीक है। आज 80% भारतीय मांस खा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपका जो वेजिटेरियनिज्म था वो आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपके बोध पर आधारित नहीं था। अब गौर करने वाला बात यह है कि आचार्य प्रशांत डेयरी की भी बात कर रहे हैं, म्हणजे वेगनिज्म वाला सीन। वो आपकी परंपरा पर आधारित था। आपके अपने भीतर से बात नहीं निकल रही थी कि मांस खाना या डेयरी का इस्तेमाल या पशुओं का शोषण बुरा क्यों है। आपने समझा नहीं था। लेकिन पूरे डिस्कशन में ध्रुव राठी ने केवल मीट वाले बात को ही सेंटर में रखा। इस रीजनिंग से देखा जाए तो कुछ लोग हैं, मतलब इस रीजनिंग से देखा जाए तो जो मरे हुए जानवर हैं उनकी मीट खाने में कोई कुछ गलत नहीं है। रियलिस्टिक सिचुएशन ये हो सकती है कि मान लो मैंने मैकडॉनल्ड्स से कोई बर्गर मंगाया और उसमें फ्री में साइड में चिकन विंग्स आ गए। क्या प्रेफर क्या करोगे? क्या उसे फेंकना चाहिए या फिर खाना चाहिए? तय कि वहाँ दूसरा बंदा मीट खा रहा है, वो कैसे खा रहा है? मुझे जाकर उसे रोकना है। और कुछ लोग वायलेंट हो जाते हैं इस चीज़ को लेकर कि जानवर अपने आप को बचा नहीं सकता, इसलिए मुझे जानवर को बचाना चाहिए और मैं उसे डिफेंड करने के लिए उस इंसान की जान ले लूंगा। जबकि आचार्य प्रशांत खुद एक वीगन है और वीगनिज्म को बहुत ज्यादा बढ़ावा देते हैं। सबसे बड़ी बात, अगर जो हम किसी भी इंसान का इंटरव्यू ले रहे हैं तो हम उस इंसान से वो बातें करेंगे जिसपे वो बातें करता है, और वो बातें रख कैसे रहा है, कैसे ग्लो कर रहा है, वो भी देखेंगे। आई डोंट थिंक कि ध्रुव राठी ने आचार्य प्रशांत के बाकी वीडियोस तो देखे होंगे, लेकिन ये वीगनिज्म वाला नहीं देखे होंगे, क्योंकि आचार्य प्रशांत का ये वीगनिज्म पे बात करना एक कोर कंटेंट है। ये पॉडकास्ट अपलोड हुई थी 31 मई 2023 को और अभी तक यहाँ पर वीगनिज्म से रिलेटेड डिस्कशन नहीं हुआ था। इसके 2.5 महीने बाद ध्रुव राठी एक मिस्टेक करते हैं। 14 अगस्त 2023 को ध्रुव राठी का एक वीडियो आता है जिसमें वो एक को लेकर कुछ ऐसी बातें बोल रहे होते हैं। अंडा वेजिटेरियन होता है या नॉन वेजिटेरियन? कुछ लोग कहेंगे इसका जवाब बड़ा ऑब्वियस है, अंडे में जिंदगी होती है, अंडे से बच्चा निकलता है, तो ऑब्वियसली अंडा एक नॉन वेजिटेरियन चीज है। लेकिन बात कुछ ऐसी है दोस्तों कि अंडे 2 तरीके के होते हैं। हैप्लॉइड एग्स वो अंडे जो अनफर्टिलाइज्ड है, जहां सिर्फ फीमेल सेक्स सेल्स मौजूद होते हैं। इन अंडों से कभी बच्चा नहीं निकल सकता, कभी बच्चे को जन्म नहीं दे सकता। और ज्यादातर अंडे जो हम खाते हैं दोस्तों वो अनफर्टिलाइज्ड ही होते हैं। आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं कि उन अंडों से कहीं बच्चा ना निकल जाए। हमारे सवाल की बात करें तो अब आप समझ गए होंगे, अंडा वेजिटेरियन भी हो सकता है और नॉन वेजिटेरियन भी हो सकता है। लेकिन ज्यादातर अंडे जो हम खाते हैं वो अनफर्टिलाइज होते हैं, तो वो वेजिटेरियन, क्योंकि इन अंडों में ना तो कोई मीट है ना ही इनसे कोई लाइफ जन्म ले सकती है। वीडियो का टोन कुछ ऐसा था कि अगर जो तुम क्रुएलिटी नहीं चाहते हो तो अनफर्टिलाइज एग खा सकते हो, लेकिन मेरे भाई अगर जो तुम क्रुएलिटी नहीं चाहते हो तो तुम कोई भी एग खाओगे ही नहीं। फर्क पड़ेगा ही नहीं कि कौन सा अनफर्टिलाइज है या फिर कौन सा फर्टिलाइज है, क्योंकि दोनों ही केस में भर भर के क्रुएलिटी हो रही है। अच्छे से समझने के लिए सुरेश व्यास का ये वीडियो देखो। होता यह है कि चिकन्स 2 प्रकार के होते हैं, ब्रॉयलर्स जिनको मांस के लिए रखा जाता है और लेयर्स जिनको अंडों के लिए रखा जाता है। अब अगर अंडे देना है तो मुर्गियां पैदा करवाना पड़ेंगी, तो मुर्गों को पकड़कर उनका स्पर्म इकट्ठा किया जाता है और फिर इंजेक्शन से वो स्पर्म मुर्गियों में डाल दिया जाता है, जिससे वो चूजे वाले यानी फर्टिलाइज्ड अंडे देती हैं। और इन अंडों को फिर अलग करके इंक्यूबेटर्स में हम रख लेते हैं और 21 दिन बाद यहीं से चूजे पैदा होते हैं। फिर एक प्रोसेस होती है जिसे कहते हैं सेक्सिंग, जिसमें इन चूजों के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को दबाकर उनका मल यानी फीसिस बाहर निकाली जाती है, जिससे उनका एनस खुले और फिर उसे देखकर पता लगाया जा सके कि ये मेल है या फीमेल।
अब जितनी भी फीमेल्स होती है उनको तो अंडों के लिए अलग रख लेते हैं, भाई अंडे तो फीमेल्स ही देती हैं, और लेकिन जो मेल चूजे होते हैं वो ना तो अंडे देते हैं और ना ही वो इतनी जल्दी और इतने बड़े होते हैं कि उनको मांस के लिए बेचा जा सके। जैसा मैंने बताया, जल्दी बड़े होने वाले मुर्गे अलग होते हैं जिनको ब्रॉयलर चिकन्स बोलते हैं। अब ये मेल चूजे किसी काम के नहीं है, इसलिए इन्हें मार दिया जाता है। और ऐसे ही सारे चूजे तो हेल्दी पैदा नहीं होते, सिलेक्टिव ब्रीडिंग के कारण कई बीमार भी पैदा हो जाते हैं, तो मेल चूजों के साथ में इन्हें भी मार दिया जाता है। आमतौर पर इन्हें ग्राइंडर में पीस दिया जाता है, इसलिए मैंने मिक्सर की बात की। लेकिन दूसरी प्रक्रिया भी इस्तेमाल होती है, जैसे उन्हें कुचल देना, पानी में डुबा देना, प्लास्टिक की थैलियों में भरकर दम घोट देना, मछलियों के खाने के लिए डाल देना और जिंदा जला देना। पूरी दुनिया में हर साल 7 अरब चूजों को इसी तरह मार दिया जाता है, और ये डेटा 2015 का है। यानी लगभग जितने पृथ्वी पर लोग हैं उतने नवजात चूजे जो कि आज ही पैदा हुए हैं हम हर साल मार देते हैं। थोड़े गणित से पता चलता है कि हम लगभग 250 चूजे हर सेकंड मार रहे हैं। तो जितने हम अंडे खरीदते हैं उतना उधर चूजे और मारते हैं। हमारा अंडे खरीदना सीधे सीधे उन चूजों की रोज मौत का कारण बनता है। अब जरा फ्लैशबैक में जाकर देखना कि ध्रुव राठी ने बोला क्या था। मैं भी वेजिटेरियन हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि जानवरों को मारना एक गलत चीज है। एक और लगाओ क्योंकि ये फैक्ट का तमाचा है। सुनकर वीगन लोग खड़े होकर बोलेंगे कि देखो बोला था ना मैंने कि ये दूध नहीं पीना चाहिए, ये इंसान हर जगह इंटरफेयर करते रहते हैं। देख रहे हो विनोद कैसे वीगन्स को बुली किया जा रहा है। जब आचार्य प्रशांत बोल रहे थे उस टाइम तो इनका मुंह भी नहीं खुल रहा था। अपने भीतर से बात नहीं निकल रही थी कि मांस खाना या डेयरी का इस्तेमाल या पशुओं का शोषण बुरा क्यों है, आपने समझा नहीं था। हाँ मानता हूँ उस टाइम पे वीगनिज्म के से रिलेटेड रिसर्च नहीं किया होगा इन्होंने, लेकिन अभी भी कहाँ किया है भाई। ये सुनकर वीगन लोग खड़े होकर बोलेंगे कि देखो बोला था ना मैंने कि ये दूध नहीं पीना चाहिए, ये इंसान हर जगह इंटरफेयर करते रहते हैं। इंसानों ने अपने फायदे के लिए इन जानवरों की ब्रीडिंग कराई, लेकिन बात कुछ ऐसी है दोस्तों कि इंसानों ने सिर्फ जानवरों की ब्रीडिंग ही इस तरीके से नहीं करी, बल्कि पेड़ पौधों की भी ब्रीडिंग करी है आर्टिफिशियल सिलेक्शन करके। ब्रोकली, कॉलीफ्लावर, कैबेज, ये सारी सब्जियां एक्चुअली में वाइल्ड मस्टर्ड प्लांट से आई है आर्टिफिशियल सिलेक्शन करके हजारों सालों बाद। भाई ये कॉमन आर्ग्यूमेंट, पौधों में भी तो प्राण होते हैं, उसको भी मत खाओ। ध्रुव भैया बस इस बात को मिर्च मसाला लगाकर पड़ोस रहे हैं। आर्टिफिशियल ब्रीडिंग विद प्लांट्स एंड एनिमल दोनों अलग अलग चीजें हैं। अकॉर्डिंग टू ध्रुव राठी, मेंडल साहब तो सबसे बड़ी क्रूएलिटी कर रहे थे क्योंकि वो पौधे हाथ पैर मार रहे थे ना ब्रीडिंग करते टाइम या फिर कट करते टाइम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है, मतलब कुछ है ही नहीं वो। वेगनिज्म इज ऑल अबाउट लेस क्रूअल लाइफस्टाइल भैया, ना कि क्रूअलनेस। मुझे पता है आपके चैनल पे वैसे बहुत सारे लोग हैं जो बोलने के लिए रेडी हैं, दैट्स व्हाई एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट, लेकिन ध्रुव भैया आप उन लोगों को भी मिसलीड कर रहे हो। मैं ध्रुव राठी पे इतना क्रिटिकल होकर इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि ये वही ध्रुव है जो अंधविश्वास में नहीं मानता है, ये वही ध्रुव है जो फैक्ट के बेसिस पे किसी चीज को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करता है, ना कि कितना लोग उसको मानते हैं या फिर नहीं मानते उस बेसिस। ये वही ध्रुव है जो फेमिनिज्म को एक्सेप्ट करता है, ये वही ध्रुव है जो रेसिज्म के अगेंस्ट जाता है, तो फिर स्पीसीसिज्म को क्यों सपोर्ट दे रहा है। इस वीडियो को आए हुए 1 साल हो गए, लेकिन ध्रुव भैया ने जो वादा किया था वो अभी तक निभाया नहीं। उन्होंने बोला था कि डिटेल्ड में मैं वीडियो बनाऊंगा जिसमें वेगनिज्म पे बात करूंगा। अच्छा है, नेचर के लिए अच्छा है और क्या नहीं। क्या आपको वेजिटेरियन बनना चाहिए या वीगन बनना चाहिए या नॉन वेजिटेरियन बनना चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर एक अलग से वीडियो बन सकता है पूरा। तो यहाँ पर मैं आज के वीडियो को रोकना चाहूंगा और मैं चाहूंगा कि आप खुद से सोचकर देखो, इस सवाल के बारे में अपनी राय बनाओ उसके बेसिस पर जो भी मैंने आपको अभी तक बताया है, इससे पहले कि मैं एक नए वीडियो में आपको इसके बारे में समझाऊं। अब देखो यहाँ पर उन ऑडियंस की कोई गलती नहीं है जो केवल देखने और सीखने आते हैं। गलती उन ऑडियंस का है जो ये सोचते हैं कि भाई ने बोला सही होगा तो सही होगा, वो ना तो खुद से क्रॉस चेक करेंगे और ना ही दूसरों की बात सुनेंगे क्योंकि ध्रुव ने बोला है ना। बट लोग ये समझते हैं और शायद इंडियन स्कूल्स में ज्यादा सिखाया नहीं जाता रिसर्च करना। बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है क्योंकि एक्चुअली मैं नहीं मानता मेरी रिसर्च स्किल्स और ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स स्पेशली इतनी अच्छी है, बट आई ट्राई माई बेस्ट टू कीप इंप्रूविंग ईच टाइम। देखो मैं ये नहीं बोल रहा कि तुम ध्रुव की मानो या फिर मेरी मानो, तुम खुद समझदार हो, फैक्ट चेक करो और तुम्हें समझ में आ जाएगा। बाकी अपना ओपिनियंस कमेंट में जरूर छोड़ देना। थैंक्स फॉर वाचिंग। कहते हैं यहाँ होती सच की ही जीत, लेकिन मेरी बात मानो तो ये पूरा सही नहीं। हर जीत जाता जो यहाँ पे वही सच होता, क्योंकि सही को गलत बुलाते, गलत को भी सही।